Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very interesting topic related to the aspirants who are preparing for RBI Grade B 2023. So, चलिए, without wasting any time, let's get started. But before starting our session, guys, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर रेगुलेटरी बॉडी चैनल। तो इस वीडियो में जो आपको रेड कलर का आइकन दिख रहा है जिसपे सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज उसको प्रेस कर दीजिए एंड उसी के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो हमारी नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। ठीक है। एंड गाइज, ये चैनल इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इनसे रिलेटेड, बी इट रिलेटेड टू कंटेंट, स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन, वो सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है। एंड गाइज, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप हमारा अड्डा 247 ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको डेली करंट अफेयर मटेरियल फॉर फ्री मिलता है, क्विजेस मिलते हैं, मैगजीन्स हैं। एंड अगर आप हमारा कोई भी प्रीमियम स्टडी मटेरियल इफ यू वांट टू चेक इट आउट, उस पे यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की गाइज, अभी हमारी फ्लैश सेल चल रही है। ठीक है। You will get 77% off by using the code Y581. Moreover, हमारे ये जो फ्लैश सेल है ये हमारे महापैक्स पे एंड उस पे आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बाय द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट इंपॉर्टेंट और चैप्टर्स रिलेटेड टू द फाइनेंस, एंड उसको भी हम कैटेगराइज करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपका जो पेपर है आप उसको प्रिपेयर तो कर लें। अगर आप आरबीआई का सिलेबस देखें तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट उन्होंने पकड़ा दी है कि भैया इसमें से पढ़ लो, यहां से पेपर आएगा। बट आपको ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कि हमें जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से रखनी, क्योंकि आपके पेपर के दो कंपोनेंट है, एक ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है एंड वही एक दूसरा कंपोनेंट इज डिस्क्रिप्टिव। सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि विच चैप्टर से किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या इस चैप्टर में हमें ज्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पे रखना होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, तो उसको कवर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां आपको डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा एफर्ट देने होंगे एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां आपको ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है। तो अगर आप ये सिलेबस देखो तो इससे तो हमारी पिक्चर क्लियर होके नहीं आ रही है, बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंप्लीफाइड दिस सिलेबस एज पर आर रिक्वायरमेंट। ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट चैप्टर इज, वन सेकेंड गाइस, फर्स्ट चैप्टर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन उन्होंने चैप्टर 2 में भी यही लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। थर्ड में उन्होंने बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर, कंसर्न्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहां दोबारा रिपीट कर दिया। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्लब्ड दीज टू टॉपिक्स, आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। देन वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट टॉपिक विच इज इन्फ्लेशन। मतलब इसी के बेसिस पे हमने अपने चैप्टर्स को फर्दर डिवाइड कर दिया है। अगर आपके साथ में वो लिस्ट शेयर करूं, वो इसी से टोटल मैप होती है। ठीक है। दिस इज आर क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेबस। ये आरबीआई के सिलेबस से ही मैप होता है, सारी कवरेज इसके अकॉर्डिंग होती है और यही हम अपने कोर्सेज में भी फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें बेसिकली आरबीआई के फंक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये अगर आप चैप्टर इन टोटलिटी देखें तो यहाँ बहुत, अगर आप पीवाईक्यू देखें तो एक क्वेश्चन तो आरबीआई का हमेशा फेवरेट रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं लिखूं तो वो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, आप लोगों को लगता होगा कि 2021 में ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, बट नहीं, 2008 से लेके 14 तक के बीच में डिस्क्रिप्टिव ही था हमारा पेपर, और वहां ये क्वेश्चन एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो ये चैप्टर हमारा, वो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव है। देन जो अगर हम देखें रिजर्व बैंक के फंक्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें या रिजर्व बैंक इन टोटलिटी डिस्कस करें, तो यहां पे जो क्वेश्चंस बनते हैं दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो यहां पे थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चैप्टर में कैटेगराइजेशन कराना, अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, लाइक उन्होंने लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा था, हु इज द रेगुलेटर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट, उन्होंने पूछ लिया था। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं अगर हम देखें तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए हम इस पे एक डबल टिक लगा देते हैं। ठीक है। देन कमिंग टू द इन्फ्लेशन टॉपिक जो है, देखो ये मोस्टली हमारे यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बनते अनटिल और अनलेस इन्फ्लेशन, जैसे अभी करंटली इन्फ्लेशन काफी हाइप में था,
ठीक है, मतलब काफी हाइप में है बिकॉज वर्ल्ड ओवर एक जियोपॉलिटिकल इशू है, तो करंटली इन्फ्लेशन थोड़ी हाई चल रही है। तो अगर इस टाइम पे हमारा अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए हम यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन को कैटेगराइज करना चाहें तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। अगर कोई इन्फ्लेशन रिलेटेड टॉपिक करंट अफेयर में है जो कि अभी चल रहे हैं, मे बी जब हमारा एग्जाम हो तब ना हो, या हुए तो वी विल चेक अकॉर्डिंगली, तब वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे अभी के लिए मैं इस पे इंपॉर्टेंट असाइन कर देता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी हम वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में चल रहे हैं। VI मींस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड I मींस इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो ही कैटेगराइजेशन रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो पूरी एक पिक्चर ही दे दी, फिर अब क्या मतलब इसमें से फिर क्या कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हमने इंपॉर्टेंट दे दिया। अगर करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ तो यहां पे पूछा जाएगा, अदरवाइज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। देन मॉनेटरी पॉलिसी गाइस, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है रिगार्डिंग द डिफरेंट टूल्स, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन है, अगर आप ऐसी एज इट इज प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल विद द आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों ही टूल्स आपको पता होते हैं, तो यू कैन इजीली राइट दैट। तो यहां पे भी आपका बहुत ज्यादा स्कोप डिस्क्रिप्टिव में नजर नहीं आता। स्टिल मैं यहां पे अगेन, अगर वो हाईलाइट में है करंट अफेयर में तो वो इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज नॉट। फिर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया गाइस अगर हम देखें तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर की बात की है, स्ट्रक्चर से मोस्टली हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो इस पर्टिकुलर टैग को भी मैं यहां पे इंपॉर्टेंट ही दूंगा, ठीक है। यहां पे मैं डिस्क्रिप्टिव कंसीडर नहीं करूंगा। अब आप कह रहे हो सर बैंकिंग सिस्टम को आप डिस्क्रिप्टिव कंसीडर नहीं करूंगा, अगर देखो आप हमारे सिलेबस को मैप करो ना, तो सिलेबस में हमारे टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं दैट डील्स विद द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। अभी जब आगे आएंगे मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लीजिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अभी के लिए मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसको फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर द इयर्स मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं फेज 2 में, 6 मार्क्स 8 मार्क्स इवन 10 से ज्यादा मार्क्स का इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है। तो अगर हम एवरेज भी ले लें 5-6 मार्क्स का मिनिमम एवरेज ले लें तो इतना तो इस टॉपिक से आता ही है ऑब्जेक्टिव में। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव में भी बनते हैं, तो यहाँ सिर्फ मैं इसको इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा इसको मैं वेटेज असाइन नहीं करूंगा इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव, बट स्टिल एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ही इतना वाइड है, इतना वाइड टॉपिक है ये अपने आप में कि कोई ना कोई डिस्क्रिप्टिव तो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली वी हैव असाइन, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स गाइस, डेरिवेटिव्स जो हमारा टॉपिक है बहुत बेसिक सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप डिस्क्रिप्टिव का नहीं बनता। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है ऑन द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, और या फिर कोई बहुत ही अलग कोई इशू क्रिएट हो जाए आपके एग्जाम के टाइम पे, तो यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव में इसको इंपॉर्टेंस दूंगा, डिस्क्रिप्टिव में इतना ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन भैया ऑन एंड ऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर करंट अफेयर्स में वो न्यूज है, ठीक है। कि सपोज कोई रिसेंट इनिशिएटिव ले आता है, कोई नए टाइप के बैंक ले आता है फॉर प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, आरबीआई कोई नया मतलब कुछ नया प्रमोट कर दे, कोई नई स्कीम्स ले आए, गवर्नमेंट कोई नई स्कीम्स ले आए, तो दे बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसलिए मैंने उसके आगे करंट अफेयर लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी बनेगा, अदरवाइज यहां पे डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ठीक है, करंट अफेयर का रोल दोनों में ही आता है। देन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये देखो ये चैप्टर से ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं गए हैं, एंड यहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आपका नहीं बन सकता क्वेश्चंस का। तो ये जो टॉपिक है इसमें जैसे टाइप्स ऑफ आपकी सोर्सेज क्या होती है फाइनेंसिंग की, बट हाँ स्टिल कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे डिस्क्रिप्टिव बन सकता है, लाइक P2P लेंडिंग वगैरह जो है, तो उनके मेरिट डीमेरिट वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को असाइन नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। वी कैन से इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड इक्वली, बल्कि एक थर्ड कैटेगरी अगर आप मेरे को कहते तो मैं वो थर्ड कैटेगरी इंपॉर्टेंस से नीचे इस टॉपिक में लगाता, ठीक है। क्योंकि अगर करंट अफेयर रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है तो ये क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए इस टॉपिक से,
इवन पूछा भी जाएगा अभी के लिए तो मे बी दे कैन आस्क इट इन दी ऑब्जेक्टिव, ज्यादा चांस ऑब्जेक्टिव में पूछने के हैं, डिस्क्रिप्टिव में अभी भी कम ही है, बट लेट्स सी दे कैन ऑलवेज आस्क बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी मेरिट्स होती हैं, अपनी डीमेरिट्स होती हैं। लाइक सपोज आप P2P लैंडिंग में जा रहे हैं तो यू नीड टू यूज मे बी, अगर आप वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक उसके मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, डबल एज सॉर्ड वहाँ पे रोल प्ले करती है। तो ये टॉपिक हम करंट अफेयर के बेसिस पे ही कंसीडर करेंगे। अगर नोटिफिकेशन में दे आर टॉकिंग अबाउट सम सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस लाइक P2P लेंडिंग या कोई भी फैक्टरिंग के बारे में, अगर उस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आ जाता है आरबीआई की तरफ से या फिर सेबी की तरफ से, तो तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टैग सिर्फ करंट अफेयर का रखा है। अगर न्यूज में हुआ तो पूछा जाएगा, अदरवाइज नॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये अगेन गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन का रोल नहीं आता अनटिल और अनलेस वो करंट अफेयर न्यूज में हो। तो जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर पीपीपी एक पूरा पैराग्राफ आया था, 3 क्वेश्चंस थे वहाँ पे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल उन्होंने पूछा था 2021 में। उससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं इसको अगर वेटेज असाइन करूँ तो करंट अफेयर का ही वेटेज असाइन करूंगा और इसको भी, ठीक है, कि कोई पब्लिक पार्टनरशिप का कोई न्यूज में काफी चल रहा हो पिछले 2-3 महीने में तो पूछा जा सकता है। स्टिल यार देखो स्कोप तो हमेशा ही रहता है कि आरबीआई कुछ भी उठा के, कोई सिलेबस में तो कुछ भी उठा के पूछ सकता है। दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपको ये एनालिसिस दिया जा रहा है। देन रोल ऑफ ई गवर्नेंस, देखो टोटली अगर हम इसको बोलें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कोई रीसेंट इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस का, कुछ है, कोई स्कीम है अगेन, तो एक करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव आया, कुछ न्यूज में आया रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। देन चेंजिंग लैंडस्केप इन बैंकिंग सेक्टर, देखो ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे करंट अफेयर का रोल हो जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव। देखो बैंकिंग सेक्टर का ही पेपर है, आप एक बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर का एग्जाम दे रहे हो, उसमें तो एवरी नाउ एंड देन देयर आर करंट अफेयर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर वो एग्जाम से जस्ट पहले आएगी तो यू कैन फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। उसमें ये बाकी सारे टॉपिक्स भी काफी ब्रॉडली कवर होते हैं, उसमें मतलब काफी सारे, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हर कोई कवर होता है, बट काफी सारे टॉपिक्स वहां पे कवर होते हैं अपने सिलेबस के, ठीक है। तो ये तो टॉपिक मैं कहूंगा ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर न्यूज़ेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे करंट अफेयर के आगे इंपॉर्टेंट भी लगाया है, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट, सेम थिंग, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक एनपीएस का इशू दोबारा से हाइप हो जाए, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट तो देखो इंपॉर्टेंट है ही हमारे फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में, तो उसका अपने को आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। इन द एंड आरबीआई इज वर्किंग टू मिनिमाइज द रिस्क इन द बैंकिंग सेक्टर, तो वो चैप्टर तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते, बट अगेन गाइज दे कैन आस्क यू फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के भी पूछे जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बनता है, स्टिल यहाँ पे जो स्कोप है वो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस ही असाइन किया है इसको डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, गाइस ये टॉपिक अगर पूछा गया इन फ्यूचर तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जो आप, मतलब अगर आपको बाकी की बेसिक नॉलेज है ना, बाकी टॉपिक्स की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडिशनल प्रिपेयर करने को नहीं मतलब बचता, ठीक है। आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वह आपको बेसिक नॉलेज, अगर बाकी को आपने इन डेप्थ में, जैसे आपने प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट इन डेप्थ में कर लिया तो वहां से भी आपकी काफी कवरेज इसकी, देन रिस्क मैनेजमेंट आपने डिटेल में कर लिया तो काफी कुछ आपका ऑलरेडी कवर हो चुका होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए एडिशनल बहुत कुछ नहीं बचता। एंड अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं बनता है, बट स्टिल आरबीआई ये किस तरह से पूछता है, लेट्स सी, ठीक है। देन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑलरेडी लास्ट ईयर क्वेश्चन उन्होंने पूछ ही लिया है, तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव, बट बार बार अब पूछेगा ये मेरे को डाउट है। एंड करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बहुत ज्यादा
स्कोप बनता नहीं है, बट स्टिल अगर करंट अफेयर में कोई इश्यू हुआ दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, तो मे बी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, बट अदरवाइज आई विल नॉट असाइन एनी वेटेज इन रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब हाउ दिस इंपैक्टेड इंडिया एंड हाउ व्हाट आर द वेज दैट इंडिया टुक इट ओवर, मतलब हाउ, वो एक क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली लैंग्वेज अभी याद नहीं आ रही। सो वो एक क्वेश्चन बनता था, वो ऑलरेडी पूछ लिया है, तो मे बी अब नेक्स्ट ईयर, बट यार एक चीज होती है कि नेक्स्ट ईयर के हमें लगता है कि ये नहीं पूछा जाएगा, बट आरबीआई की एक टेंडेंसी है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में वो क्वेश्चंस रिपीट करता है। रिपीट कैसे करता है अभी मैं आगे के टॉपिक बता दूं, फिर बताता हूं। यूनियन बजट गाइस, मैंने अभी रिपीटिशन के बारे में बताया, तो आई थिंक 2009 में, देन 2011 में एंड 2021 में यूनियन बजट के प्रोविजन ही पूछे गए हैं। तो आपको लगता है कि आरबीआई रिपीट नहीं करता, तो आरबीआई रिपीट करता है। ये यूनियन बजट का क्वेश्चन वेरी बेसिक है, आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम यूनियन बजट के आसपास हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा नेक्स्ट साइकिल में, तो वो प्रोविजंस भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तो वहां से बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोवाइडेड आपका जो एग्जाम है वो बजट के 1-2 महीने के आसपास ही हो। जो आपका फेज 2 है वो 1-2 महीने के आसपास ही हो तो बेटर है। मतलब सपोज अप्रैल इवन मई तक भी होता है तो आपका ये दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज वो फिर मे बी अगर बाद में सपोज नोटिफिकेशन बाद में आया, देयर आर रूमर्स की थोड़ा डिले हो सकता है, तो वहां पे ना इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव विल कम डाउन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव विल रिमेन। एंड अगर बहुत ही लेट आया, सपोज आरबीआई कंडक्टिव लास्ट में करता है, तो वहां बजट का रोल एकदम मिनिमम हो जाता है। ठीक है, बट स्टिल यार अगर बजट में बहुत, जैसे लास्ट ईयर के बजट में कुछ था नहीं तो आरबीआई ने नहीं पूछा, उससे पहले के बजट में था, अच्छे खासा पूरा बल्कि डॉक्यूमेंट था, तो आरबीआई ने इवन ऑब्जेक्टिव में पूछा था, 2021 की बात कर रहा हूं, और एक क्वेश्चन वहां पे आपका 2021 में डिस्क्रिप्टिव भी था। तो अकॉर्डिंगली आप आई थिंक कंप्लीट पिक्चर मिल गई होगी रिलेटेड टू यूनियन बजट। एंड लास्ट इज फिनटेक। फिनटेक गाइस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर करंट अफेयर में कोई न्यूज है तो इट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब यहां जो एक पॉइंट था मेरा, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, देखो ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट इसका डिस्क्रिप्टिव यहां कवर हो रहा है इन दो टॉपिक्स में। ठीक है, इस वजह से मैंने यहां इसको कोई भी वेटेज असाइन नहीं किया। आप चाहे तो इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, उसमें आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं साइड से हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो। ठीक है, तो इससे आपको कंप्लीट आइडिया रहेगा कि हाउ यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन, कौन से टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये 100% गारंटी नहीं है कि वो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ नहीं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा डिटेल में कवर किया है, तो इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ कवर हो गई है। अब इसको मैंने अगर सपोज वेरी इंपॉर्टेंट दे दिया है और इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, सपोज हो सकता है कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, तो आप ये मत समझिएगा कि ये मतलब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ये टोटली अप टू आरबीआई है। ये जो फीडबैक है दैट इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड द पीवाईक्यू एनालिसिस दैट वी हैव डन। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड अबाउट how they are relevant from the objective point of view and descriptive point of view। I think आपको complete picture समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आज के सेशन में आपको मजा आया हो। एंड अगर आप एक बार सिंसियरली आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो देखो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट फाउंडेशन बैच चल रहा है, सीट्स ऑलमोस्ट फिल होने वाली हैं, तो इसी वजह से हम वी आर कमिंग अप विद द सेकंड फाउंडेशन बैच विच विल बी स्टार्टिंग ऑन 15th ऑफ सितंबर। जो फर्स्ट में एनरोल करना चाहते हैं अभी भी उसमें एनरोल कर सकते हैं, बट अगर उनको लगता है कि अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा, दे नीड सर्टेन टाइम, तो वो हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच आ रहा है, उसमें दे कैन एनरोल। ठीक है, सेबी का भी हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच आ रहा है। ठीक है, यू कैन इफ यू वांट टू एनरोल, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सेबी यू कैन डू सो। एंड नाबार्ड के रिगार्डिंग वी ऑलरेडी हैव अ मल्टीपल कोर्स ऑफरिंग। अभी एग्जाम पास में है तो आई डोंट थिंक आप पूरे बैच में एनरोल करना चाहेंगे, तो उसके लिए फेज 1 की प्रिपरेशन चेक करने के लिए वी हैव 2 ऑफरिंग्स। वन इज नाबार्ड मॉक डिस्कशन बैच एंड अदर वन इज नाबार्ड मेरिट सेक्शन बैच। ये जो मॉक डिस्कशन बैच है इसमें वी कंडक्ट अ लाइव मॉक सेक्शनल, आपको मॉक्स मिलते हैं, you will attempt the mocks in a live environment with the faculty and you can resolve your doubts directly over there।
ठीक है. सो दिस इज अबाउट द मॉक डिस्कशन बैच एंड मेरिट सेक्शन विल हेल्प यू प्रिपेयर और बेटर टू गेट एन एज ओवर अदर्स इन मेरिट सेक्शन ऑफ phase 1. तो these are our offerings regarding the NABARD. अब गाइज अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी ऑल्सो हैव एन पैकेज देयर एंड दैट इज वेरी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. मैं हमेशा अगर कोई मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या इवन सिंगल बॉडी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहता है तो मैं हमेशा उसको रेदर देन गोइंग फॉर फाउंडेशन मैं उसको बैंक महापैक प्लस ही सजेस्ट करता हूं, बिकॉज यहां पे उसको एक तो बेसिक जो हमारे बाकी बैंक जॉब्स हैं उनके बारे में कवरेज मिलती है, एज वेल एज हमारे जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे वो सारे इसमें एड ऑन होते चले जाते हैं. ठीक है, तो कंटेंट सपोज आपका फाउंडेशन बैच 6 मंथ्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो गया तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो सेकंड बैच है वो मिल जाएगा, वहां आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा. ई बुक्स इसमें रहती हैं, ये इसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी रहती है, यहाँ कंप्लीट कवरेज रहती है. ठीक है, जो फाउंडेशन बैच में थोड़े फीचर्स वेरिएशन रहते हैं. तो अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस कुड बी योर ऑप्शन. एंड अभी के लिए जो एक बहुत ही इफेक्टिव चीज चल रही है हमारे सारे महापैक्स पे, लाइक अगर आप सिर्फ बैंक्स पीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बैंक महापैक है, एंड बैंक के साथ एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अड्डा का महापैक यहाँ पे है. प्राइसेस इनकी शो हो रही है बट ये कभी भी पे नहीं कर रही है. इन सारे ही महापैक पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम चल रही है विच इज फ्लैश सेल. आपको यहां पे अभी के लिए डबल वैलिडिटी मिल रही है. सपोज आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, आप 12 मंथ का लेते हैं मतलब 1 साल का लेते हैं तो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी. एंड इतने में जितने भी फाउंडेशन कोर्स आएंगे बैंक महापैक प्लस में ऐड होते चले जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द कोड Y581. अगर आप बैंक महापैक प्लस के बाय लिंक में जाएंगे और ये कोड अप्लाई करेंगे Y581, ठीक है, या आप कोई इंडिविजुअल कोर्स के फाउंडेशन कोर्स के लिंक में बाय लिंक में जाएंगे और ये कोड अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 77%. तो जो हमारे बैंक महापैक प्लस की 30,000 थी, प्राइस विल कम डाउन टू 7,000. ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं वैलिडिटी 12+12 मंथ्स. अब अगर आप हमारे ऐप से, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उससे बाय करते हैं तो यू विल गेट एडिशनल 1% डिस्काउंट. तो टोटल डिस्काउंट आपका 78% हो जाएगा एंड ये प्राइस विल फर्दर फॉल डाउन. तो ये सारी ऑफरिंग्स हमारे वीडियो कोर्स पे. अगर हमारी टेस्ट सीरीज या फिर आप कोई ई बुक मटेरियल चेकआउट करना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड टू यूज द कोड Y581S. दिस इज द कोड फॉर टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स, एंड फॉर वीडियो कोर्स एंड महापैक्स यू नीड टू यूज दिस कोर्स. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, मजा आया हो, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज डू कमेंट कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग आरबीआई. कोई भी आपका डाउट आ रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू कंटेंट प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी, वी विल ट्राई टू आंसर इट. सो प्लीज मेक अ कमेंट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम योर मेंटर वी नाउ, साइनिंग ऑफ.